Hello students, welcome to the channel SNW Physics Classes. If you really understand the concepts taught here, please turn the black thumb blue. That means like the video, share with your friends and subscribe to the channel SNW Physics Classes. Do not forget to hit the bell icon for the latest updates. Stay connected with me on Facebook, Instagram, or you can write using my Gmail ID. Links are given in the description box. This is the series of HC Verma solution and we are solving the numerical problems of chapter 3 class 10th physics, that is electricity, and in this video we are going to do question number 21 to 25. So let's begin with the video. Question number 21. A current of 2 ampere produces 200 joule of heat in a wire in a given period of time. Okay, एक वायर है जिसमें 200 जूल हीट प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द करंट ऑफ 2 एम्पियर. ठीक है, 200 जूल का हीट प्रोड्यूस हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है? 2 एम्पियर के करंट को फ्लो हम लोग उसमें करा रहे हैं किसी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. ओके, इफ द करंट इज इंक्रीज्ड टू 4 एम्पियर, अगर इस 2 एम्पियर को करंट को हम लोग इंक्रीज करके 4 एम्पियर कर देते हैं, हाउ मच हीट विल बी प्रोड्यूस्ड इन द सेम टाइम. ठीक है, अगर 2 एम्पियर के करंट को हम लोग एक्सटेंड करके उसको बढ़ा करके उसके मैग्नीट्यूड को 4 एम्पियर कर देते हैं, तो पूछ रहा है कि कितना हीट उसी वक्त प्रोड्यूस होगा. ओके, लेट फर्स्ट हीट मींस जो फर्स्ट टाइम हीट प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज 200 जूल. यहाँ पे हम लोगों का गिवन है. हीट डेवलप व्हेन I1 करंट 2 एम्पियर फ्लोज. ठीक है, चलो हम लोग मान लेते हैं जो फर्स्ट टाइम जो हीट जनरेट हो रहा था H1 है और फर्स्ट टाइम जो हम लोग करंट फ्लो करा रहे थे वायर में दैट इज I1. ठीक है, H2 विल बी द हीट डेवलप्ड व्हेन I2 करंट 4 एम्पियर इज फ्लोइंग. ठीक है, अब दूसरा जो हीट जनरेट होगा दैट इज H2. कब होगा ये? जब हम 4 एम्पियर के करंट को फ्लो करा रहे हैं इस सेम वायर में. ओके, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ H1 इज इक्वल टू I1 स्क्वायर RT. ठीक है, ये था हमारा जूल्स लॉ I स्क्वायर RT का. और सेकंड टाइम जो हम लोग हीट जनरेट हो रहा है दैट इज H2 इज इक्वल टू IT स्क्वायर RT, क्योंकि टाइम जो है दोनों का सेम है और रेसिस्टेंस ऑफ वायर जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है. ठीक है, दोनों इक्वेशंस को हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो ये RT विल बी कैंसल्ड. ठीक है, H1 बाई H2 इज इक्वल टू I1 स्क्वायर बाई I2 स्क्वायर. ठीक है, तो H1 मेरा कितना पता है? यहाँ पे हम लोगों को मालूम है कि 200 जूल है. मीन्स 200 by H2 is equal to I square 2 into 2 divided by 4 into 4. On calculating this, we will get the answer 8 joule. तो सेकंड टाइम जब हम लोग I को 4 एम्पियर रख रहे हैं तो हमारा जो हीट जनरेट हो रहा है उस वायर में दैट इज 800 joule, and this is the answer to this question. Question number 22. A bulb is rated 5.0 volt 100 मिली एम्पियर. ठीक है, एक बल्ब है जिसमें 5.0 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट कितना फ्लो हो रहा है? 100 मिली एम्पियर. कैलकुलेट्स इट्स रेटेड पावर एंड रेजिस्टेंस. यहाँ पे हम लोगों को दो आंसर मिलेगा, दो वैल्यूज फाइंड आउट करना है. पहला तो पावर फाइंड आउट करना और दूसरा रेजिस्टेंस. ओके, हियर V इज 5 वोल्ट, करंट इज 100 मिली एम्पियर मींस 10 टू द पावर माइनस 3. ओके, पावर का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे P is equal to V into I. So P is here, P is equal to 5. यहाँ पे V मेरा कितना है? 5 into current that is 100 into 10 to the power minus 3. On calculating this, we will get power is equal to 0.5 watt. Now we have to calculate the resistance through the bulb. ठीक है, कितना resistance उठा रहा है वो bulb. So using Ohm's law, R is equal to V by I. We know the value of V, that is 5 ampere. 5 volt and current is 100 into 10 to the power minus 3. ठीक है, इसको फिर से हम लोग कैलकुलेट करेंगे. then we will get the resistance through the bulb is 50 ohm. these two are the answer. ठीक है, ये दोनों जो है वो क्या है? आंसर है इस क्वेश्चन का. Question number 23. Calculate the resistance of a bulb rated 40 watt 230 वोल्ट व्हेन इन ऑन कंडीशन. ठीक है, पावर कितना है बल्ब का? दैट इज 40 वॉट. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बल्ब इज 230 वोल्ट व्हेन इट इज इन ऑन कंडीशन. ठीक है, सिंपल हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेंगे. पावर इज 40 वॉट, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज इज 230 वोल्ट.
So using this formula P is equal to V square by R, we will calculate the value of R. ठीक है, रेसिस्टेंस यहाँ पे निकालना है हम लोगों को, we have to calculate the resistance. ठीक है, 40 is equal to V square means 230 into 230 divided by R, और इसको कैलकुलेट करने के बाद we will get the resistance 1322.5 ohm. This is the answer to this question. Question number 24, calculate the current passing through the bulb rated 60 watt and 240 volt when it is connected to 240 volt power supply. ठीक है, अगर एक बल्ब है उसको हम लोगों ने 240 वोल्ट करंट सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है और उसका पावर है 60 वाट और वोल्टेज दैट इज 240 वोल्ट, तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है द करंट पासिंग थ्रू द बल्ब. ओके, पावर P is equal to 60 watt, potential difference is 240 volt. ठीक है, यूजिंग दिस फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, P is equal to I into V and we will calculate the value of I. I is equal to P by V, 60 by 240, we will get the answer 0.25 ampere. The current flowing through the bulb is 0.25 ampere. This is the answer. Question number 25. Two resistors of resistances 10 ohm and 20 ohm are joined in series. ठीक है, दो resistors से हम लोगों ने लिया, this is of 10 ohm and this one is of 20 ohm. तो इन लोगों को हम लोगों ने सीरीज में कनेक्ट किया, मीन्स कुछ इस तरह का कनेक्शन हुआ, 10 ohm and this one is 20 ohm and they are connected in series. Potential difference of 12 volt is applied across the combination. ठीक है, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज 12 ओम. लेट इट बी द सर्किट, इस तरह का कुछ सर्किट हमारा बनेगा एंड दिस इज 12 वोल्ट. ओके, अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय ईच रेसिस्टर. अब दोनों रेसिस्टर्स को हम लोग अलग अलग दोनों का पावर फाइंड आउट करना है. हियर R1 is 10 ohm, R2 is 20 ohm. पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2. सिंपल, वी विल ऐड द सम, यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे सम. 10 प्लस 20 इज 30 ओम. ठीक है, पूरे जो सर्किट में रेजिस्टेंस फ्लो हो रहा है दैट इज 30 ओम. बाय यूजिंग ओम्स लॉ वी विल कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. ठीक है, करंट कितना फ्लो कर रहा है हम लोग ओम्स लॉ को यूज करेंगे. 12 is equal to I into 30, so I is equal to 12 by 30, that is 0.4 एम्पियर. ठीक है, अभी हमारा जो वोल्टेज निकल गया कितना, हम लोग सॉरी करंट निकल गया इसमें कि कितना करंट जो है इसमें इस पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है, दैट इज 0.4 एम्पियर इन सीरीज कॉम्बिनेशन. ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो होता है अलग अलग रेसिस्टर को अलग अलग मिलता है, मींस इसको जो वोल्टेज मिलेगा दैट इज V1 और ये वाले रेसिस्टर को मिलेगा दैट इज V2. ओके, in series combination voltage differs for every resistor, so V1 is equal to I into R1. ठीक है, तो हम लोगों को V1 मिल जाएगा फर्स्ट, ये जो हमारा रेसिस्टर है इसका जो वोल्टेज है हम लोगों को यहाँ पे 4 वोल्ट मिल जाएगा और V2 के लिए 8 वोल्ट. ठीक है, दोनों का सम वैसे भी 12 है, यहाँ पे वी नो दैट कि यहाँ पे जो सम है वो इसी के बराबर जगह जो टोटल वोल्टेज यहाँ पे पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है. ओके, नाउ P1 इज इक्वल टू I into V1. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू I into V. सो P1 यानी इस रेसिस्टर के लिए जो हम लोग पावर निकाल रहे हैं दैट इज I into V1, that is 0.4 into 4 which is equal to 1.6 वाट. ठीक है, यानी कि जो हमारा पहला रेसिस्टर है मींस 10 ओम का जो रेसिस्टर है इसमें पावर कितना सप्लाई हो रहा है दैट इज 1.6 वाट for this resistor, and P2 is equal to I into V2 which is equal to 0.4 into 8. ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज कितना आया है, यहाँ पे 8 आया है, दैट इज 3.2 वाट. यानी ये वाला जो रेसिस्टर है 20 ओम का इसमें जो है पावर कितना होगा 3.2 watt. These two are the answer to this question. If you have any problem, any confusion related to any calculation in this video, please comment in the comment section. Like, share and subscribe to my channel. Thank you very much for watching.